नमस्कार, मैं हूँ राजीव तिवारी और आप देख रहे हैं पब्लिक आंदोलन। आज हम लखनऊ के रतनखंड शारदा नगर में हैं, स्मृति उपवन में। एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम आज चला है। हमारे साथ आचार्य चंद्रभूषण तिवारी जी हैं, जो पेड़ वाले बाबा के नाम मशहूर हैं, और इन्होंने 11 लाख पेड़ लगाने का संकल्प लिया था, जिसमें 10.5 लाख से अधिक ये पेड़ लगा चुके हैं। और आज इनकी ओर से एक अभियान चलाया गया है, जलदान, यानी कि जो पेड़ लगाए जा चुके हैं उनको बचाने के लिए सिंचाई की ज़रूरत है। इसमें देखिए धूप कितनी तेज हो रही है, ऐसे समय में अगर उनको पेड़ों को जल मिल जाए तो ठीक ठाक पेड़ विकसित हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं, और हमारे साथ राजीव पांडे जी हैं, म्यूचुअल पांडे जी, जिनका एक बहुत बड़ा योगदान भी रहा है इस अभियान में। चंद्रभूषण जी से जो लोग समाज सेवा का काम करना चाहते हैं लोग जुड़े ही रहते हैं इसी तरीके से। तो अब बात करते हैं आचार्य जी से और राजीव पांडे जी से। आचार्य जी, इस अभियान के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या है ये अभियान? मैं चंद्रभूषण तिवारी हूं और 11 लाख पेड़ लगाने का संकल्प लिया था 26 जनवरी 2006 से, और 10.5 लाख पेड़ों को हमने पुत्री के रूप में लोगों को दिया। और जिसको दिया तो यही कहा कि ये मेरी पुत्री है पेड़ को, और बड़े ही लाड़ प्यार में पली है, कोमल है, नाजुक है, जानवर देखते ही डरती है, गर्मी में इसे प्यास बहुत लगती है, 2 साल पालेंगे तो पीढ़ियों पीढ़ियों को पालेगी। मेरी बेटी जिंदा रहती है तो फल फूल छाया देती है, मर जाती है तो चौकट पल्ला बन के घर की रखवाली करती है, मेरी बेटी मरघट तक साथ देती है। तो इसे लगा लीजिए, बचा लीजिए, अपने घर आंगन में बसा लीजिए, मुझे अपना समधी बना लीजिए। तो समधी से समाधान की ओर, तो किसी भी समस्या का समाधान उसके अच्छे सोच और अच्छे कार्य से ही हो सकता है। तो मुझे पर्यावरण की जो समस्या दिखी उसमें हम जल, जंगल, जमीन, जानवर, जन जन की सेवा धरती पर पेड़ लगाकर कर सकते हैं, और पेड़ लगाने में बहुत सरलता, सहजता है और सबका सहयोग भी है। तो इसलिए हमने पेड़ लगाना शुरू किया, और पेड़ लगाने से खुशी बहुत मिलती है, क्योंकि पेड़ जो है, खाना पीना आप खा लीजिए और फिर जो है पेट में भूख लग जाएगी, तो खाना और जाना ये काम चलता रहेगा। लेकिन अगर एक बार आपने पेड़ लगा दिया और 1, 2, 3 साल तक आपने उसका ध्यान रख लिया, तो वो पूरे जीवन जो है आपका ध्यान रखेगा, और आपके रिश्ते नाते और पूरे मानव जाति जीव जंतु का ध्यान रखेगा। तो उसी क्रम में ये शारदा नगर के रतनखंड में 1100 पेड़ों का स्मृति वाटिका ये बना है, जिसमें पीपल, पाकड़, बरगद, गूलर, आम, जामुन, कटहल, बेल, महुआ, अमरूद, नींबू, आंवला, अंजीर, पलाश, शरीफा, मैंने आप कोई भी पेड़ ऐसा कल्पना नहीं कर सकते जो नहीं है, और जो नहीं है आप याद दिलाएंगे तो वो हो जाएगा। सहजन, नीम, तो ये सब पेड़ है। और इसका जो है क्या है कि केवल पेड़ लगा देने से भला नहीं है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने तक पानी मिलता रहा, प्रभु की कृपा से पेड़ पकड़ लिए। लेकिन दिसंबर, जनवरी का महीना जब आता है ना, तो धरती सूख जाती है और पेड़ जो है सुसुप्ति अवस्था में जाते हैं, तो उनको थोड़ा ज़्यादा केयर की जरूरत रहती है। तो उसमें थाला बना के और पानी डाल देने से वो ठंडी से मरते नहीं है। थाला का मतलब है पेड़ के जड़ के पास थोड़ा सा घास, तो नहीं, हल्का फुल्का मिट्टी करके और उसी पे घास छोप दीजिए और उसी में पानी भर दीजिए, तो वो सही रहता है। तो यही थाला बनाओ अभियान और जल दान का अभियान चला रखे हैं। और ये पांडे जी बहुत अच्छे इंसान हैं। एक बार हमको 10 साल पहले मिल गए थे, और तब से ये रिश्तेदारी जोड़े हुए हैं। वैसे हम तो मैंने भूले रहते हैं, लेकिन पांडे जी जहाँ जहाँ मिलते हैं हमको याद करते हैं, और समय समय पे आपका बहुत योगदान रहता है आर्थिक रूप से। तो जहाँ कम वहाँ पांडे जी खड़े हो जाते हैं। पांडे जी, कुछ आप कहना चाहेंगे पर्यावरण को लेके, अपने आसपास को लेके? सर, बहुत दुखी हूँ
अभी सब अखबार भरे पड़े हैं कि कैसे जीवन नारकीय हो चुका है पर्यावरण की वजह से। अभी पंजाब प्रांत जो पाकिस्तान का है, वहाँ की एक महिला मंत्री हैं जिनका नाम है औरंगजेब। उन्होंने पंजाब, उत्तर भारत वाले पंजाब के भगवंत मान जी को चिट्ठी लिखी और उन्होंने कहा कि हम अपने विदेश मंत्रालय से, भारत के विदेश मंत्रालय को चिट्ठी लिख रहे हैं। अब ये ट्रांस बॉर्डर समस्या बन चुकी है, किसानों का पराली जलाना और धुआं धक्कड़ होना। दिल्ली में बड़ी स्थिति खराब, दिल्ली के पूरे रीजन में, गाजियाबाद, फरीदाबाद, सब जगह, लखनऊ में भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन। तो इसको कौन करेगा? अभी हमने देखा 4 दिन पहले खबर थी कि वन मंत्री गए तो उन्होंने देखा 20 कहीं पर्यावरण पेड़ लगाए गए थे, केवल 15% पेड़ जिंदा थे। और ये भी समझ में आ गया कि यहाँ पेड़ पूरे लगाए ही नहीं गए हैं। यही हमारी आज़ादी के बाद से लगता होता आया है। अब अपने हाथ में जो है कमर कसनी है, अपना बेल्ट लगा लेना है कि हम पेड़ लगाएंगे। हमारे घर में बच्चे हैं, हम पेड़ लगाएंगे। हमको भी अभी 20-30 साल जीना रहना है और हमारे बच्चों को जिंदा रहना है, तो हम क्या उनके लिए कुछ ऑक्सीजन की व्यवस्था करेंगे? पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ। पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ। और बाबा जी ने कल एक बात कही, हमारे ऑफिस में थे, उसी पेड़ में मत लगिए जो आपने लगाया है, जिसमें आपका नाम है। कहीं कोई पेड़ों में, तो चाहता हूं कि स्कूली बच्चों को सिखा दिया जाए कि थोड़ा सा बोतल में जो पानी हो रास्ते के पेड़ों में लगाओ। बुजुर्ग लोगों से मेरा अनुरोध है जो रिटायर्ड हो रहे हैं कि वो पेड़ लगाएं। सुबह टहलने जाते हैं, एक गमले में, वो कहीं कहीं मतलब अपने झोले में निकले, थोड़ा बोतल, थोड़ा पानी, खुरपी लेके पेड़ लगाएं, फिर पेड़ सींचे। हमारी धरती हरी भरी हो जाए। हमारे यहाँ क्यों पेड़ कम होने चाहिए? बस हम लोग दूसरे से आशा कर रहे हैं, सरकार सरकार सरकार, और हमें मालूम है सरकार और अधिकारी क्या कर रहे हैं। तो जगने की जरूरत है और अपने लिए लड़ने की जरूरत है। हमारा अधिकार है, कोर्ट से अनुरोध है, अखबारों से अनुरोध है, सबसे अनुरोध है कि सब लोग अपनी भूमिका निभाएं। ऐसे गंदे लोगों को सजा दें जो पेड़ के दुश्मन है, और पेड़ लगाएं। पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, पेड़ और आने वाली पीढ़ियों को भी बचाओ। देखिए, लास्ट में जाते जाते एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा। अपने आसपास के जितने भी जागरूक लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो थोड़ा बहुत समझ भी रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन करें ज़रूर, क्योंकि अब ज़्यादा समय बचा नहीं है। आप अपने बच्चों के लिए क्या करके देना चाहते हैं? आपने मकान जोड़ दिया, फ्लैट बना दिया, करोड़ों रुपए उनके अकाउंट में डाल दिए, शेयर ले लिए, म्यूचुअल फंड ले लिए, सोना चांदी ले लिया, पेट्रोल पंप ले लिया, और भी कोयले की खदानें ले ली, सोने की खदानें ले ली। लेकिन आने वाले समय में या अभी भी खाएंगे क्या और सांस लेंगे क्या? सांस लेंगे देखिए ऑक्सीजन ही, और खाना खाएंगे फल फूल या जो भी जिसका रीजनल आहार है, और पिएंगे पानी। जीवन के लिए मूलभूत जो चीज़ है, भोजन, पानी, हवा, इन तीनों को तो हम अशुद्ध करते जा रहे हैं अपने लालच में और अपने मूर्खता में। बच्चे हम लोग को कोसेंगे कि मम्मी पापा या दादा दादी, नाना नानी, आपने क्या किया? ये जो आपने फ्लैट रखा है, मैं उसको कैसे खाऊंगा? हमारे पास रोटी तो है नहीं, फल तो मिल नहीं रहा, ऑक्सीजन हम कैसे लें? हमें शुद्ध हवा तो मिल नहीं रही, कैसे पानी पिए? शुद्ध पानी तो मिल नहीं रहा है। आपने हम लोग की संपदा पे अपने लालच के चलते कितना बड़ा नुकसान किया है, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा और हमें बताइएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं इसी तरह किसी और सामाजिक पर्यावरण वाले आंदोलन। चैनल को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।